लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम रमज़ान की ग्रोसरी करने अभी मार्ट आए हुए थे। चने लेने और क्या लेना है। हमने रमज़ान के लिए लिया रूह अफ़ज़ा, क्योंकि फिर मम्मा चल जाएंगी तो इसलिए रमज़ान। तो यहाँ हमने रमज़ान की भी जो चीज़ें चाहिए थी रमज़ान के लिए वो भी ले ली, और बाकी भी जो घर का सौदा सर्फ होता है वो भी सारा ले लिया था, क्योंकि इसके बाद मैंने चले जाना था इस्लामाबाद से सिंध चले जाना था। हमने अब कितने माह के लिए जाना है ये हमें ख़ुद नहीं पता। तो यहाँ पे बच्चों ने अकेले होना था, तो मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें इनको ला दूँ ताकि पीछे इनको कोई परेशानी ना हो। तो बस अभी रात को हम निकलेंगे सिंध के लिए। डब्बा ही ले आओ। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। मैंगो या कुल्फ़ा? अच्छा, ठंडक की ट्रॉली दोनों ये डिगी। ग्रोसरी करने के बाद हम गए थे फ्यूल स्टेशन। वहाँ से ही हस्बैंड ने जो है पेट्रोल वगैरह डलवा दिया, टैंक फुल करवा दिया, क्योंकि घर जाके हमने सिर्फ कपड़े चेंज किए और हम निकल गए थे सफ़र पे। हमारी कोशिश थी हम रात के 10 बजे निकलें, लेकिन फिर भी हमें 11 बज गए थे। और सुबह से हमारी इतनी दौड़ें लगी हुई थी, काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़्यादा अरसे के लिए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी थी। उसी हिसाब से हमने तो गाड़ी भी हस्बैंड ने उज़ैफ़ा को नहीं धुलवाने दी। थोड़ा से बादल वगैरह थे, मौसम बारिश वाला था, तो फिर रास्ते में मोटरवे पे यूज़ैफ़ा ने गाड़ी धुलवाई थी। तो यहाँ इन्होंने विंडो हमारी जो स्क्रीन साफ़ कर दी थी, तो टैंक हमारा फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब हम निकलेंगे। तो पहला स्टॉप हमने किया था यहाँ मेरा के रेस्ट एरिया पे। यहाँ पे हमने खाना भी खाना था और नमाज़ भी पढ़नी थी ईशा की। हम घर से नहीं पढ़ के आए थे, तो यहीं पे हमने डिनर भी किया और फिर ईशा भी पढ़ी। चिप्स किधर हैं? तो यहाँ मैं इतनी थक गई थी, इसीलिए मैं पाँव इस तरह से लंबे करके बैठी हुई थी। सुबह से इतना चल चल के मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। इसमें हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने। ये नमाज का रूम है बड़ा प्यारा सा। तो अभी मैं यहाँ पे ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर उसके बाद हम अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देंगे। तो इस दफ़ा मैं लंबे अरसे के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं सफ़र की नमाज़ नहीं पढ़ूँगी, पूरी नमाज़ पढ़नी है मैंने। बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर निकलते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ के मैंने वज़ू किया, घर से मैं वज़ू बना के आई थी कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ लूँगी, लेकिन रास्ते में मैं थोड़ा सा मुझे लगता है सो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, कोशिश तो की कि ना सो, ये थोड़ी सी देर के लिए मुझे लगता है मेरी आँख लग गई थी। तो अभी बस नमाज़ पढ़ूँगी, दोबारा वज़ू बनाया मैंने, फिर चलते। मुल्तान इंटरचेंज से उतर के हम मुल्तान शहर में आ गए थे, क्योंकि मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह आती है, रास्ता आता है जहाँ पे कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। तो हमारा जो है फ्यूल कम रह गया था, फिर हम मुल्तान में उतरे, वहाँ से हमने फ्यूल फुल करवाया, फिर उसके बाद हम दोबारा मोटरवे पे चढ़े। तो यहाँ पे जैसे ही मुल्तान शहर में इंटर हुए ना, तो सारे सोन हलवे की शॉप्स थी और सारे उनकी बस बोर्ड लगे हुए, क्योंकि यहाँ का सोन हलवा बड़ा मशहूर है। और पिछली बार हम कराची से वापसी पे लेके भी गए थे, सबको बहुत पसंद आया था। और अभी जहाँ मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, तो इसलिए शायद आपको आवाज़ सही ना आए। चालू की थी नहीं ये वाले थे ये कुछ फासले के बाद एक और आएगा, ये शरीफ ही है ना। अभी हमने फजर पढ़नी थी, तो शरीफ के रेस्ट एरिया पे हम रुके। काफ़ी सारे रास्ते में ऐसे रेस्ट एरिया जो अभी बने हुए हैं लेकिन ओपन नहीं हुए, तो इसलिए हमें काफ़ी आगे आके फिर ये रेस्ट एरिया मिला, जहाँ पे मस्जिद भी थी और पेट्रोल पंप वगैरह, चाय वगैरह सब मिल रही थी। यहाँ पे हमने
फजर की नमाज़ पढ़ी। बहुत अच्छी प्यारी सी माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ के फिर उज़ैफ़ा ने कहा था चाय वगैरह पीने को, लेकिन हमारा मूड नहीं था, हमने पहले पी ली थी। तो यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी। ये बड़ी प्यारी सी यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ से हम नमाज़ पढ़ के निकले। फिर उज़ैफ़ा ने सिर्फ अपने लिए चाय ली और किसी का मूड नहीं था चाय पीने का। आगे जाके हमने फिर नाश्ता किया। तो यहाँ से बस उज़ैफ़ा ने चाय ली और फिर हम निकल गए दोबारा सफ़र पे। रुके हैं नाश्ता करने, हस्बैंड वो सामने लेटे हो, थक गए थे वो। नहीं मौसम हाले उसी मौसम ठीक हो उसकी चलो भेज के ना मौसम ठीक है। हमारी गाड़ी की हालत चेक करें, हमारी भी हालतें चेक क्या नाश्ता करना भाई आप लोग? ये देखें जी सफाइयाँ हो रही हैं नबील खाने के बाद थोड़ा कम्बल सुबह सुबह यहाँ पे ना झाड़ू लग रहे। नाश्ता मिलेगा यहाँ पे? टांगे दबा टांगे हाथ से खा ली ना हो ज़्यादा ठीक है ना। 4 इनके लिए एक मेरे लिए अलग है। 3 भाग ये वाले हाँ 3 घी वाले लगाओ। नहीं नहीं 4 घी वाले लगा लें, 4 घी वाले का रहना। एक खुश्क एक एक थोड़ा रोटी काट के दो। टांगे दवाई आ रही अच्छा सा घी है भी है। बस इधर ही फिर रुक जाए। मेडिसिन भी जा रही है जी सुबह सुबह। पहले मेडिसिन तो फिर नाश्ता। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है, बेशक मुझे भी बहुत प्यार है। ये जी सिटिंग एरिया सारा इसी तरह का इधर भी बना हुआ है। इसके ऊपर ये जी पराठे जले जले क्यों लग रहे हैं? नहीं सही है। ये चना और ये ऑमलेट शुरू करो यार, ठंडा हो जाएगा। खाओ खा लो ना। ऐसे बैठ जा, इधर आ जा, ऐसे दरमियान ही बैठे एक इधर गया। चलो ये मेरा डब्बा इधर कर दे। वो प्लेट दूँ, ये ले। चिकन का रेशा डाला हुआ चलो। तो नाश्ता इनका बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, सफाई एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत अच्छा था। बस सर्विस थोड़ी सी स्लो थी और काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे। उज़ैफ़ा ने गाड़ी वगैरह वॉश करवाई, 1-1.5 घंटा लग गया, लेकिन हस्बैंड बड़े खुश हो गए क्योंकि उनको रेस्ट करने का मौका मिल गया। वो काफ़ी देर वहाँ लेट के आराम करते रहे। फिर उसके बाद हम दोबारा निकले और फिर वहाँ आ गए जहाँ पे हमने आना था, हमारा न्यू हाउस। तो दिन को 12 बजे हम पहुँचे थे हाजी साहब के घर। वो थोड़ा सा जेम्स हॉस्पिटल से दूर रहते 20-22 किलोमीटर। तो पहले हम उनके पास गए, फिर उन्हें हमने कहा हुआ था कि हमारे लिए घर ढूंढें, कोई फर्निश घर हमें ढूंढ दें जहाँ पे हम 4-5 माह जितना भी टाइम हमारा लगे हम रह सकें, क्योंकि हस्बैंड के जिगर और किडनी दोनों का ट्रांसप्लांट करना है। तो उसके लिए अब कितना अरसा लगता है, कितने माह लगते हैं, ये हमें ख़ुद भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि टेस्टों पे भी 1.5-2 माह लग जाते हैं। डोनर जो होते हैं उनके काफ़ी टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद जब ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद भी आइसोलेशन में रहना पड़ता है, डोनर को भी और पेशेंट को भी। तो इसलिए हमने कहा हमें कोई घर ढूंढ के दें। उन्होंने बड़ा इसरार किया कि हमारे पास ही रुके, यहाँ घर अच्छे नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे लिए कोई घर देखें आप। वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो यहाँ पे जी किचन है जो कि अभी तक बना नहीं है। कुछ सामान पड़ा है उनका। और ये है पूरा एक बड़ा सा हॉल। यहाँ पे एक चारपाई पड़ी है, ये कुर्सियाँ टेबल पड़े हैं, सोफ़ा पड़ा है। यहाँ पे एक और चारपाई पड़ी है और ये रिवायती सीन की ये रेलियाँ पड़ी हैं। तो इधर से हम जाएंगे इस रूम में। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है ना, अंधेरा है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ। अभी अभी हम आए हैं। तो ये एक और
बड़ी सी चारपाई है माशाल्लाह, इनकी चारपाइयाँ कितनी प्यारी बड़ी बड़ी हैं। नए घर में शिफ्ट होना था इस्लामाबाद की बजाय हम सिंध में नए घर में शिफ्ट हो गए। ये भी नया बना हुआ है वो, ये फिर हम साफ़ करेंगे। कल से हम सफ़र में निकले हुए हैं, रात को निकले, सारा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अभी जो है ये कल ही इसकी सफाई वगैरह करेंगे। माशाल्लाह आसमान चेक करें, व्यू चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और सामने बड़े प्यारे ये खजूर के बागात हैं और एक रोड गुजरती है घर के आगे से, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी फिर किसी वक्त। तो ये हम हाजी साहब के घर गए थे, उनकी वाइफ ने मुझे उम्रे का ये गिफ्ट दिया था, बड़ी प्यारी से उन्होंने जानमाज दी, साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिया, साथ खजूरें थी, आब जमज़म था और ये सब कुछ उन्होंने मुझे दिया था। तो बस बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के लोग, बंदा सोच भी नहीं सकता जब तक आप मिलो नहीं ना इनसे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। मैंने कहा हम तो सिर्फ सिंधियों को डाकू ही समझते थे, क्योंकि होता था ना कि अक्सर सिंध में बसें लूट लेते हैं, डाकू रास्ता रोकते हैं, सब मुसाफिरों को लूट लेते हैं। तो बस इसी तरह का इमेज बना हुआ था कि बस ऐसे लोग हैं। लेकिन जब आप मिलते हो तो आप सोचते हो कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, इतने बेगर्ज, जो बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी मतलब के आपके साथ इतना मुखलिस होते हैं। यहाँ पे ज़मज़म है। ये प्लेट है माया ब्लड और ये खजूर पे हमला हो गया। तो यहाँ हम बाहर आए तो इतना प्यारा खजूरों के बागात में से सनसेट होता हुआ नज़र आ रहा था। तो हम इसलिए बाहर आए थे क्योंकि कभी खाना भी खाना था और कुछ सामान भी लेना था। अभी बर्तन और चूल्हा वगैरह नहीं है, तो यहाँ हस्बैंड ने दाल मंगवाई थी और हमने मटन कढ़ाई मंगवाई। दाल भी अच्छी लगी, मज़े की होती है और ये हमारी रोटी वो ये और यहाँ सबके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, भूख लगी हुई है सब। गर्म रोटी पापा गरम से रोटी खाओ। तो यहाँ खाना खा के वापस आए तो यहाँ पे फाटक बंद था, अभी ट्रेन गुजरेगी फिर फाटक खुलेगा। जेम्स हॉस्पिटल से हमारे घर के पास आते हुए रास्ते में पट्टी आती है, तो ये अक्सर ही हमें बंद मिलती है। ये बड़ी होती है, किसी ने एम्बुलेंस वाला फिट किया होगा। नीचे वो है डॉक्टर, हाँ उसने फिट किया होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो इस एरिया में गैस नहीं है, इसलिए हम सिलेंडर भी ले आए थे और ये बड़ा देसी साख का कोई चूल्हा बना हुआ है। उन्होंने कहा था ये सही चलता है और वाकई इसकी फ्लेम बहुत अच्छी है, दिखने में ऐसे ही आम सा है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। तो ये हम ले आए थे, साथ हमने पानी की बोतल्स, मिनरल वाटर लाया था पीने के लिए। तो कुछ ये छोटी बोतल्स लाई थी, कुछ बड़ी लाई थी। नाश्ता आया हमारे लिए, खुलेगा कहाँ से? यहाँ से। खोलूँ पराठे माशाल्लाह उसने चंगे, 3 घंटा पका ले रही लगे। ये वो है
करना मैं इनकी रोटियां बड़ी हैं, वो आज सबके घर वाली बहुत छोटी छोटी रोटी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी और हस्बैंड के लिए दूध बनाया, उनको डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। तो जिनके घर पे हम ठहरे हुए हैं उन्होंने ही हमें नाश्ता भेजा था। हमने मना भी किया, हम रात को अंडे ब्रेड दूध वगैरह सब ले आए थे। हमने कहा हम चूल्हा भी ले आए हैं तो ख़ुद ही नाश्ता बनाएंगे। उज़ैफ़ा ने बहुत दफ़ा मना किया, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह पहले हमें चाय का थर्मस और बिस्किट का डब्बा देंगे, फिर उसके बाद वो काफ़ी सारे पराठे, मक्खन लगा हुआ और जो है आलू की कतलियाँ और ऑमलेट वगैरह बना के ले आए। बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो घर जो हाजी साहब देख रहे थे, वो जो भी वीडियो हमें भेजते घर की, हमें अच्छा ना लगता तो हम मना कर देते। फिर ये उनके फ्रेंड का घर था, उन्होंने कहा मेरे घर में रह लें, लेकिन एक शर्त पे कि मैं रेंट नहीं लूँगा। अगर उन्होंने रेंट देना है तो फिर वो बाहर ही कहीं घर देखें। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।